हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में जनन का प्रकार है, अर्थात प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में किस प्रकार से जनन होता है। विकल्प ए कलिकायन, विकल्प बी कोशिका विभाजन, विकल्प सी द्विखंडन, विकल्प डी कलिकाएं। तो इस प्रश्न में हमसे मोनेरा तथा प्रोटिस्टा के विषय में पूछा गया है कि उनमें जनन किस प्रकार से होता है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में निहित है वह है प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में जनन, अर्थात उनमें जनन किस प्रकार से होता है, ये हमें समझना है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रोटिस्टा तथा मोनेरा को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटिस्टा को। प्रोटिस्टा तो वीटेकर नामक एक वैज्ञानिक ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था जीवों का। उन्हीं में से वर्गीकरण में से एक जगत है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं, एक कोशिकीय जीव आते हैं तथा साथ ही ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, ये इनकी कोशिका किस प्रकार की होती है? इनकी कोशिका होती है यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। यदि हम इसका उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण में है इसके अमीबा। तो अमीबा प्रोटिस्टा का एक उदाहरण है। वहीं दूसरी ओर मोनेरा। तो मोनेरा भी एक जगत है, इसके अंतर्गत भी एक कोशिकीय जीव आते हैं, एक कोशिकीय जीव इसके अंतर्गत आते हैं, परंतु ये प्रोटिस्टा की तरह यूकैरियोटिक नहीं होते, बल्कि ये होते हैं प्रोकैरियोटिक ये होते हैं। यदि हम इसका उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण है मोनेरा का राइजोबियम नॉनस्टॉक आदि इसके उदाहरण होते हैं। तो चलिए अब इनमें जनन का प्रकार देखते हैं कि इनमें जनन किस प्रकार से होता है। तो प्रोटिस्टा तथा मोनेरा दोनों में ही अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन अर्थात जिसमें एक ही मात्र कोशिका की आवश्यकता होती है, उसी के माध्यम से जनन हो जाता है। तो चलिए इस अलैंगिक जनन को जो मोनेरा तथा प्रोटिस्टा में होता है उसे अमीबा के उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। तो अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है उसका नाम है द्विखंडन। तो द्विखंडन प्रकार से अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। इस प्रक्रिया को समझते हैं कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले एक कोशिका होती है अमीबा की, वो होती है, उसमें एक ही केंद्रक है, एक ही कोशिका है। इसमें धीरे धीरे क्या होता है, केंद्रक विभाजन होता है। इसी कोशिका के अंदर केंद्रक विभाजन होता है, अर्थात 2 केंद्रक बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, केंद्रक विभाजन। तो केंद्रक विभाजन होता है। केंद्रक विभाजन होने के पश्चात इसमें क्या होता है, इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। तो एक केंद्रक अलग चले जाएगा तथा दूसरा केंद्रक अलग चले जाएगा। तो इसे हम यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया कोशिका द्रव्य विभाजन। अब कोशिका द्रव्य विभाजन हो गया, तत्पश्चात क्या होगा, ये दोनों ही कोशिकाएं अलग अलग हो जाएंगी। तो एक कोशिका ये बन गई तथा दूसरी कोशिका ये बन गई, दोनों में अपना अपना केंद्रक भी है। तो इस प्रकार से एक कोशिका द्विखंडित हो गई, अर्थात 2 कोशिकाओं में खंडित हो गई और यहाँ पर अलैंगिक जनन संपन्न हो गया। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में जनन का प्रकार है। तो कलिकायन इनमें नहीं होता है। बी है कोशिका विभाजन बिल्कुल हुआ, लेकिन उस प्रक्रिया का एक नाम है, तो यहाँ पर कोशिका विभाजन को हम हटा देंगे। विकल्प सी है द्विखंडन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जैसा हमने देखा अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन होता है। तथा विकल्प डी है कलिकाएं, तो यहाँ पर कलिकाओं द्वारा नहीं होता है, तो ये भी गलत है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी द्विखंडन। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।